क्या मेरे का दिल छू लिया। मोदी सरकार अच्छा पासवान जिंदाबाद। मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। ओहो चलो मोदी जी ने तो वोट चोरी कर ली, तेरी माँ ने तो सीधा लोगों की नसबंदी करी थी। तेरे घर को ने तो तेरी दादी ने अरे आपातकाल लगाया था देश। बात तो सही है। तो संतों पे गोली चलवा दी थी, सिखों पे गोली चलवा दी थी, थारे जितना जार तो धरती पर कोई नहीं बैठा। दोस्तों, बिहार में वोटों की आंधी नहीं बल्कि सुनामी आई है। जनता की तरफ से एक स्पष्ट, जोरदार और अभूतपूर्व जनादेश आया है। चुनावी गणित से बहुत आगे एक पोल से लेकर के खुद बीजेपी को विश्वास नहीं था कि बिहार की जनता झोली भर भर के एनडीए को वोट करेगी। बिहार की जनता जातिवाद की राजनीति करने वालों को करारा तमाचा मारा है। आज की डिबेट इसी विषय पर हो रही है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा अपनी नाकामी छुपाने के लिए वही पुराना राग, पुराने बहाने आलाप रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का रोना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और अंजना ओम कश्यप ने करारा जवाब दिया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अजय आलोक जी, सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में इस जीत की क्या है? ऐसा है, सबसे बड़ी बात है ना, परसेप्शन इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज ओनली परसेप्शन। और परसेप्शन जंगल राज का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये जंगल राज के मुद्दे को, जंगल राज की वापसी ना हो, इसके लिए सब कोई लगे हुए थे। बाकी का काम राहुल गांधी जी ने आसान कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है आलोक जी, किसने सोचा था कांग्रेस पार्टी ऐसे हाशिए पर वहां पर, मतलब आप सोचिए कि 6 सीट, सवाल यही है कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर इनके तमाम रणनीतिकार जमीन पर रहते हैं, गृह मंत्री के बारे में सब बता ही रहे हैं कि किस तरह से वो बागियों से लेकर हर किसी को मैनेज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, चुनाव जीतने के लिए लगे हुए थे। आप लोग संस्थाओं से लड़ने में बिजी थे या उनके खिलाफ बोलने में? अभी पता चलेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष का मतलब, देखिए विपक्ष का मतलब केवल विपक्षी दल नहीं होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब बहुत तमाम चीजें होती हैं, और परसेप्शन बनाने में वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं जब बीजेपी का साथ दें तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई हो। अगर इतना अच्छा बिहार में काम हो रहा था, इतना सब कुछ हो ही रहा था, तो 90% अगर स्ट्राइक रेट जा रहा है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल आपने सही, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। यही हमारी तरफ से भी हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कि जब एक एक विधानसभा में 75-75 करोड़ रुपया बांटा जाता है सरकार के द्वारा हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज, और इलेक्शन कमीशन अपनी आंख बंद करके बैठा रहता है। जिस तरह से SIR में तांडव हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद भी आप कहें कि साहब 70 से 75 करोड़ की एवरेज है। हाँ, आप टोटल अच्छा, निकाल के देख लीजिए। नहीं मतलब मेरी तो कर्नाटक भी, मैंने इलेक्शन कवर किया था, वो कह रहे थे कर्नाटक बहुत अमीर राज्य है, वहां पर भी इतना नहीं पैसा चलता है एक सीट के लिए, एक टिकट के लिए कितना चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता है। विनोद जी, 75 करोड़ एक सीट पर, मतलब 75 करोड़ एक सीट कर रहा मैं, जो महिलाओं को बटे हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अच्छा वो जी, आप समझ नहीं पाई मैं क्या कह रहा। जब 75 करोड़ रुपया अकाउंट में इलेक्शन कमीशन भिजवा रहा है, बीजेपी भिजवा रही है, तो ये क्या प्लेन लेवल फील्ड है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकार बनी है, कहीं पर कोई चाणक्य पाणक्य नहीं है। यहां पर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं चाणक्य को एक स्टेटमेंट देने में, और आप रणनीतिकार और रात को ऐसा कर दिया और दिन को ऐसा कर दिया। ठीक है, आज आपका दिन है, कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी है। झूठ बोल रहा है। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब अजय आलोक जी, हो रहा है, लेकिन अजय आलोक जी जल्दी से इस पर एक जवाब। में अहंकार में डूबे हुए, घोर अंधकार में रहने वाले व्यक्ति भी अहंकार अपना नहीं छोड़ पा रहे। इनको जनता की सच्चाई नहीं दिख रही है, और अभी भी आए बाएं शाये बोल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तो बख्शते ही नहीं है। और खुद साहब, इनके साहब बैठे हुए हैं, पता नहीं कहां मस्कट गए थे, उसका पता नहीं कहां चले। अरे आज तो कम से कम सम्मान रखते हुए जनादेश का सम्मान कीजिए। बात तो सही है। एक 5 सीट पे सिमट गए आप, डबल डिजिट में नहीं आ सके आप, ये हमारी गलती है। लूटा गया हो, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, आपको अपने जनता से कनेक्ट का एहसास नहीं है। लूटा क्या गया था? अरे कौन सा लूटा गया? आप जीतते तो लूट गया। गाली दीजिएगा आप, गाली दीजिएगा आप, वोट चोर गद्दी छोड़ बोलेंगे, चौकीदार चोर है बोलेंगे। अरे आपकी खींच, आप पागल पर बाल नोचेंगे, आप लोग बाल नोचेंगे बहुत जल्दी आप लोग। अभी आपको शशि शेखर जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, बाल नोचना शुरू कीजिए। हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाएंगे क्योंकि मानसिक आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी।
जिस ढंग से आप लोग पागल और व्यथित होते जा रहे कौन सा बजट हैं और जिस तरह से मानसिक अवस्था हिल गई आप लोग की, बहुत जल्दी बहुत नेशनल लेवल पे मानसिक रोगशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। गजब बेइज्जती है। आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है। उसके अंदर ठीक पूरी है, तरह यही से गाना शामिल हो गाइए गई। और बोलिए जाके इटली में चुनाव लड़े, क्योंकि भारत में तो जनाधार बचा नहीं। बोलिए जाके साहब को इटली में चुनाव लड़े, भारत में तो जनाधार बचा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। जाइए इटली लड़िए, वही ठीक रहिएगा। बीजेपी की बड़ाई करना चाहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल है, जो त्यागी जी कह रहे थे जंगल राज की बात, आपको ये लगता है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर पिछले चुनाव से, क्योंकि देखिए 2020 के चुनाव में आरजेडी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस बार जिस तरह से एकदम पॉइंटेड होकर एनडीए की तरफ से लालू राज याद दिलाया गया, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग भी जब सड़कों पर जाते थे कई जगहों पर लोग मेंशन जंगल राज की बात बहुत पुरानी हो गई। अगर जंगल राज डिसाइसिव फैक्टर होता तो 2020 में उसका असर दिखाई पड़ता। इस बार जो दो चीजें जो पूरी तरीके से डिसाइसिव हुई, क्या? एक जो बात अभी विनोद जी ने कही, भाई उनका जो सोशल कोएलिशन था वो बहुत स्ट्रांग था। पिछली बार एलजेपी साथ में नहीं था, कुशवाहा साथ में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बीच थी सारी बातें। दूसरी बात क्या है कि जो उन्होंने सोशल स्कीम्स की, चाहे वो 400 से 1100 पेंशन करने की बात हो, चाहे 125 यूनिट बिजली देने की बात हो, और 10,000 का ये था, ये दोनों चीजें पिछली बार अनुपस्थित थी। अगर आप सोशल कोएलिशन को मिला दें और इसको मिला दें तो जाहिर सी बात है उसमें आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, जंगल राज की स्थिति थी, उसका भी जिक्र किया। तो ये जो दो नई चीजें हुई, इसकी वजह से जबरदस्त तरीके से वहां फायदा हुआ। आलोक शर्मा जी, फिर घूम फिर कर सवाल वहीं बार बार आता है, लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी, एलजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने न सिर्फ एक सोशल अलायंस बनाया जबरदस्त, बल्कि उसके साथ साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपका लास्ट तक मामला सेट नहीं हो पा रहा था, गहलोत जी गए तब जाकर तो तेजस्वी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। आपको नहीं लगता है कि ये सब देरी और ये फ्रेंडली फाइट 10 सीटों पर सब बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जमीन पर मुश्किल? देखिए, मुझे लगता है मांझी जी की भी स्टेटमेंट सबको याद है और कुशवाहा जी की भी, कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, लेकिन वो सब डिस्कशन का आज विषय नहीं है कि किस तरह से क्या हुआ। अभी ये कहीं पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। कोई कह रहा सब जंगल राज भारी पड़ गया। अगर जंगल राज भारी था तो 2015 में कैसे जीत गए? क्या आरजेडी साथ नहीं थी? क्या आरजेडी के साथ रहते नहीं हुआ? क्या आरजेडी की पिछली बार 80 के करीब सीटें नहीं आई? ये प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट है, जिसमें लोकतांत्रिक तमाम संस्थाएं शामिल हैं बीजेपी के साथ। इसके आगे कुछ नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चल झूठा। सब लोग यहाँ ये हाथ सुधर ही उठा रहे नहीं हैं और ये सकते, कह कोई रहे हैं कि फायदा नहीं। अच्छा है, जितनी भी हार मिले कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जिस पर आप लोग ठीकरा फोड़ सकते हैं, तो वो आप जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी मैथिली बेटी ने जो कर दिखाया, बेटियों का नाम ऊंचा कर दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैथिली ने वो कर दिखाया जो कहते थे वो सब रह गए। मैथिली ने वो कर दिखाया, रिकॉर्ड बना दिया मैथिली ने। महिलाएं ने अपना वोट, ठीक है, महिलाओं का योगदान सब उसकी बात कर रहे हैं। समीकरण बोला जाता था, अब की बार महिला और यूथ उन दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यूथ एनडीए के साथ, एनडीए के सरकार में। और ये डोंट पेट्रोनाइज, नहीं उसको बच्ची की तरह ट्रीट किया क्या? एक सेकंड बिल्कुल। और आपने जो अभी मैथिली ठाकुर पर रिएक्शन लिया, तो यहाँ आशुतोष जी धीरे से बोले कि बच्ची है, अच्छा है, जीत गई। पेट्रोनाइज करने की नहीं है। किसी ने उसको सोशल मीडिया पर बच्ची नहीं माना, जिस तरह से मतलब भद्दी बातें उसके बारे में लिख रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं उनको जमीन पर भी हाउंड किया गया, जमीन पर भी हाउंड किया गया। मैंने जाकर उनकी सीट को कवर किया है, इसलिए बच्ची थी, जीत के पेट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई यहाँ पर कोई किसी को बच्चा और अच्छा और महिला और ये सब का अब नहीं है। अब तो ये हालत है कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े रहते हैं। अच्छा बात नहीं है। उसमें बिल्कुल है और आपको भी पता है।